आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 हरित प्रदेश केरल। भारत एक विशाल देश है। यहाँ कहीं पहाड़ है तो कहीं मरुस्थल, कहीं वन है तो कहीं मैदान। यहाँ के सभी प्रदेश का अपना अपना सौंदर्य है। भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक राज्य है केरल। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये एक बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य जो नेचुरल सीन होता है यहाँ हरा भरा है। बहुत से लोग इसे ईश्वर का प्रदेश मानते हैं। हरे भरे वृक्षों और पौधों में आच्छादित इस प्रदेश को हरित प्रदेश कहना भी अनुचित नहीं होगा। इतना हरा भरा है कि इसको हरित प्रदेश कहते हैं। समुद्र तट पर स्थित तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। केरल में हरे भरे जंगलों की बहुतायत यानी बहुत ज़्यादा है। सड़कों के दोनों ओर चाय, रबड़, इलायची और काली मिर्च के बागान देखते ही बनते हैं। यहाँ स्थित लहलाते खेत और नारियल के वृक्ष बड़े सुंदर लगते हैं। नारियल यहाँ की प्रमुख पैदावार है। ठीक है, केरल की प्रमुख पैदावार क्या है? नारियल। केरल एक समुद्र तटीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ खूब वर्षा होती है। यहाँ की आर्द्र जलवायु से गर्मी भी बहुत पड़ती है और वातावरण में नमी बनी रहती है। केरल के गांव किसी भी प्रकृति प्रेमी का मन मोह लेंगे। यहाँ के गांवों के घर मिट्टी, नारियल, टहनियाँ और पत्तियों से बने होते हैं। केरल वासियों को साफ़ सुथरे घरों में रहना पसंद है। वो घर के आंगन को फूलों की रंगोली से सजाते हैं। गांव के अधिकतर लोग धान की खेती करते हैं। नारियल के रेशों से रस्सी और दरिया बनती है। ठीक है, रस्सी और दरिया किससे बनती है? नारियल के रेशों से। ग्रामवासी नारियल की टोकरियों तथा अन्य सजावटी वस्तुओं को भी बनाते हैं। वो इन वस्तुओं को शहर में ले जाकर बेचते हैं। केरल में हाथी बहुतायत में पाए जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वनों में स्वतंत्र विचरण करने वाले हाथी सभी का मन मोह लेते हैं। केरलवासी हाथियों को पालते हैं। इनसे भारी लकड़ी के गट्ठर और अन्य भारी सामानों को उठवाते हैं। केरल के मंदिरों में पालतू हाथी देखने को मिल जाते हैं। केरल का मुख्य त्यौहार ओणम है। कौन सा त्यौहार है? ओणम। 4 दिन तक चलने वाला यह त्यौहार फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। केरल वासियों का विश्वास है कि इस दिन पौराणिक राजा महाबली अपने राज्य में भ्रमण के लिए आते हैं। इस त्यौहार द्वारा केरल वासी अपने राजा का स्वागत सत्कार करते हैं। इस दिन लोग अपने अपने घरों के सामने रंगोली सजाते हैं। घरों को फूलों से सजाया जाता है। सब लोग नए कपड़े पहनते हैं। घाघरा चोली पहने और बालों में वेणी सजाए महिलाओं की शोभा देखते ही बनती है। घरों में तरह तरह के पकवान बनते हैं। नौका दौड़ केरल का प्रमुख आकर्षण है। ये नौका दौड़ लेगुनों में होती है। लेगुनों में सजी रंग बिरंगी नौकाएं देखने को मन मोह लेती है। तिरुचर में पाए जाने वाला पुरम उत्सव भी बहुत प्रसिद्ध है। शानदार आतिशबाजी, छत्रयुक्त हाथियों की परेड और छाता प्रतियोगिता इस उत्सव का प्रमुख आकर्षण होते हैं। दूर दूर से हजारों लोग तिरुचर के इस उत्सव को देखने पहुंचते हैं। केरल वासियों को स्वादिष्ट भोजन पसंद है। केरल के लोग आमतौर पर मछली और चावल खाते हैं। खाने पीने की वस्तुओं में नारियल और उसका तेल लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। यदि भी शहरों में अब अन्य खाद्य तेलों का उपयोग होने लगा है। कथकली नृत्य केरल की पहचान है। ये नृत्य आसान नहीं होता और वर्षों तक अभ्यास करने के बाद ही नर्तक इसमें प्रवीण हो पाते हैं। ये नृत्य करने वाला नर्तक विशेष प्रकार के रंग बिरंगे मुखौटों और वस्त्र पहनकर नाचते हैं। मलयालम केरल की मातृभाषा है। ठीक है, केरल की मातृभाषा क्या है? मलयालम। यहाँ के पढ़े लिखे लोग भी तमिल भी बोलते हैं। केरल की इन विशेषताओं तथा प्राकृतिक सौंदर्य की प्रचुरता को देखते हुए यदि इसे प्रकृति का स्वर्ग कहा जाए, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।